राजस्थान के मंदिरों की बात कर रहे थे हम। और हमने कोटा तक के मंदिर देख लिए थे। अब कोटा से नीचे चलते हैं तो झालावाड़ आता है। झालावाड़ में देखो, झालावाड़ में है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि है झालरा पाटन में। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो बाकी का ऊपर चूने का निर्माण है, ये नया निर्माण है, क्योंकि आपको गुंबद भी दिखाई दे रहा है जो मुगलिय काल का, मुस्लिम काल का प्रतीक है। ये जो खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है प्राचीन। ये नीचे का जो ढांचा दिखाई दे रहा है, ये है खंभों वाला, और ये ढांचा है प्राचीन। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण वापक ने करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है चंद्रमौलीश्वर महादेव। इसका एक और नाम क्या है? चंद्रमौलीश्वर। प्रथम तिथि अंकित मंदिर है, ये हमने बात की थी। ये राजस्थान का पहला मंदिर है जिसपे डेट लिखी हुई है कि ये कब बना था। अर्धनारीश्वर प्रतिमा है, भगवान शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा है। जो आद्य रूप होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, पार्वती का प्रतीक होता है। तो शीतलेश्वर महादेव कहाँ पे है? झालरा पाटन में है। अच्छा क्वेश्चन है। निर्माण वापक ने करवाया। पूरा शीतलेश्वर महादेव ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमौलीश्वर महादेव, ये गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है। मैंने आपको गुप्तोत्तर कालीन मंदिरों की लिस्ट बताई थी, तो मैंने ये नाम आपको बताया था। कंसवाकार, ये दो मंदिर पढ़ाए थे, वही तो है ये। चंद्रमौलीश्वर महादेव प्रथम तिथि अंकित मंदिर है। 689 में ये बना है, और इसमें अर्धनारीश्वर प्रतिमा है। ये है शीतलेश्वर, पहला तिथि अंकित मंदिर चंद्रमौलीश्वर शीतलेश्वर, वापक ने बनाया था। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो झालरा पाटन। झालरा पाटन में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए झालरा पाटन को बोला जाता है घंटियों का शहर, क्योंकि घंटियां बजती है। किसकी घंटियां? मंदिरों की घंटियां। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। देखो, यहाँ एक सूर्य मंदिर है, इसको सासेलियों का मंदिर भी बोलते हैं। ये झालरा पाटन के अंदर है। भगवान सूर्य देव का है ये मंदिर तो। और भगवान सूर्य देव का मंदिर होने के साथ साथ इसकी खास बात है कि सूर्य देव ने घुटनों तक इसमें जूते पहन रखे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य व विष्णु का सम्मिलित भाव की प्रतिमा है। यानी सूर्य देव को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है, चतुर्भुज रूप में, चार भुजाओं के रूप में इनको प्रति दिखाया गया है। उस रूप में जैसे भगवान विष्णु की प्रतिमाएं बनती थी। इन्हें पद्मनाभ मंदिर भी बोलते हैं, इसे चार भुजा मंदिर भी बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे चार भुजा मंदिर कहा था, क्योंकि सूर्य देव के चार भुजाएं भगवान विष्णु की तरह लगते हैं। ये कछपात शैली में बना हुआ है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। पूरा का पूरा सूर्य मंदिर ही, सूर्य मंदिर ये रहा। अब सूर्य मंदिर के जैसे ही हम, ये कौन सी है? सूर्य मंदिर में जैसे ही अपन देखते हैं इसके अंदर है तो वो कछपा शैली है, लेकिन ये है भूमि शैली का ही प्रकार। भूमि शैली का ही प्रकार है। ठीक है, भूमि शैली के अंदर कछपा तो किसी में भी हो सकती है, जैसे पंचायतन किसी में भी हो सकती है। पांच मंदिर किसी में यूज हो जाए तो वो पंचायतन है। और कच्छ घात शैली भी कोई सी भी हो सकती है। ये वास्तव में आपको स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वही है जो भूमि शैली में चेन चलती है ना। और ये देखो, इसका आगे का देखो, इसमें भगवान सूर्य देव है। ये रहे, ये आगे का है। और इस महिलाएं हैं यहाँ पे, सात महिलाएं दिखाई दे रही है। तो सात सहेलियों का मंदिर भी बोल देते हैं इसको। ये जो मेन उसका है, द्वार के ऊपर का सूर्य देव का प्रतीक ये रहा। ये सूर्य देव है। अच्छा क्वेश्चन है। सात सहेलियों का मंदिर भी बोलते हैं इनको। झालरापाटन में है ये भी। शीतलेश्वर भी झालरापाटन में है। भगवान सूर्य ने घुटनों तक जूते पहने हुए हैं इसमें। सूर्य व विष्णु का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है इसमें। और इसे चार भुजा मंदिर भी कहा है, पद्मनाभ मंदिर भी कहा है।
कछपा शैली में जो भूमि शैली है, लेकिन उसमें भी जो कछघात शैली है उसमें बना हुआ है ये। अब देखो, झालावाड़ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध कालीन गुफाएं, बौद्ध टाइम पीरियड की गुफाएं, ये लगभग मानी जाती है कि ये हीनयान है। बौद्ध धर्म में भी दो शाखाएं हैं, तो हीनयान शाखा की है ये। हीनयान शाखा में क्या होता है कि बुद्ध की मूर्ति नहीं होती है, बुद्ध के प्रतीक चिन्ह यूज में लिए जाते हैं। तो ये उस टाइम पीरियड का है। देखो, ये आप गुफाओं में देख रहे हो, ये डिजाइन किसकी है? स्तूप की डिजाइन है, पत्थर को काट के। ये गुफाएं, ये स्तूप डिजाइन, ठीक है। ये गुफाएं देखो, सिंपल गुफाएं थी। राजस्थान के अंदर बौद्ध गुफाएं दो ही जगह मिली है, बेराट वाली और एक ही है। बेराट वाली सुरक्षित दशा में नहीं है, ये काफी सुरक्षित है और यहाँ काफी मात्रा में है, इसलिए झालावाड़ का नाम है। जिनमें सबसे मेन है कोलवी, उसके अलावा हाथियागोर, गुनई, बिनायगा, ये गांवों के नाम है जिनमें ये मिलती है। झालावाड़ में ये एक तहसील है, डग तहसील। डग तहसील में है ये कोलवी, हथियानगोर, गुनई, विनायका, ये गांव है जिनमें कोलवी की गुफाएं सबसे मोस्ट है। इन्हें राजस्थान का एलोरा कहते हैं। जैसे एलोरा का नाम सुना है ना आपने, बौद्ध गुफाएं, एलोरा, एलिफेंटा, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं, तो इनकी तुलना हो गई है। तो भाई राजस्थान में गुफाएं, जैसे एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं, राजस्थान में गुफाएं कहाँ से मिली है? यहाँ से, झालावाड़ में, कोलवी से। ये आपको दिख रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि बौद्ध गुफाएं दो ही जगह हैं, बेराट और यहाँ पे, और यहाँ वाली महत्वपूर्ण है। डगेश्वरी माता का मंदिर है डग में, और जूनी जी की नसिया, एक जैन मंदिर है ये, नसिया, जूनी जी की नसिया है झालरा पाटन में। नसिया, ये जैन मंदिरों के लिए शब्द काम में आता है। 12, 12 में है मामा भाणजे का मंदिर, फुलदेवरा, अटरू के अंदर। अटरू में फुलदेवरा के अंदर है मामा भाणजा मंदिर। यहाँ पे एक प्रसिद्ध तेजाजी का मंदिर है, फुलदेवरा अटरू के अंदर, मामा भाणजा मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था, नागभट्ट द्वितीय। सूर्य मंदिर का, ये भी नोट कर लेना आप। भंडदेवरा शिव मंदिर, भंडदेवरा का शिव मंदिर देखो, ये भूमि शैली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। भूमि शैली का सबसे बेस्ट है, लेकिन ये खंडर है। भूमि शैली में आपको मैंने इसका नाम भी लिखाया था, और मैंने सबसे पहले लिखाया था। इसमें देखो आप, एक चीज देखोगे आप इसमें, कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आगे ना, जैसे कोई सांकल चल रही है, ये श्रृंखला, यही तो भूमि शैली की विशेषता है। शिखर में यही तो होता है। इसलिए मैंने देखो इसी मंदिर का बैक पार्ट इसलिए लिया है, क्योंकि मंदिर का आगे का सीन तो ये है। जैसे हर मंदिरों में होता है, आप जाओगे एक मंडप, फिर सीधा भी बड़ा मंडप आ सकता है, ये अंतराल हो गया और ये शिखर हो गया, ठीक है, ये जगती हो गई। लगभग डिजाइने सेम सी है, नीचे से इतना कोई अंतर नहीं है जितना ऊपर देखने को मिलता है शिखरों में। तो ये जो आपको दिखाई देता है ना, जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया, नाल के मंदिरों में दिखाई दिया, अभी सूर्य मंदिर में दिखाई दिया, वो चीज है ये। तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भूमि शैली का मेन मंदिर है ये। मैंने अलग से लिखाने की जरूरत ही नहीं है, रामगढ़ का मंदिर, ठीक है, भूमि शैली का है। मैं लिस्ट बनवा चुका हूं, इसलिए बार बार मैं कौन सी शैली का है ये लिखवाने की जरूरत नहीं मुझे। बंडदेवरा का शिव मंदिर है रामगढ़ में, प्राचीन नाम था श्रीनगर। तो इसको देखो, रामगढ़ का मंदिर भी लिखाता है, ये इसे बंडदेवरा भी लिखाता है।
राजस्थान का इसको मिनी खजुराहो बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं। देखो आप अपने पास शब्द कौन कौन से हो गए। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो नंबर एक। राजस्थान का दूसरा खजुराहो मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो। खजुराहो के मंदिर एमपी में हैं और उनसे तुलना कर दी गई है खजुराहो के मंदिरों से। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू को, और दूसरा खजुराहो कहते हैं जगत को। जगत उदयपुर में है, तो मेवाड़ का खजुराहो भी जगत ही कहलाएगा ना भाई। जो दूसरा खजुराहो है जिसकी तुलना खजुराहो से की जाती है, तो मेवाड़ का तो ऑटोमेटिक ही हो गया है। राजस्थान का मिनी खजुराहो है बंडदेवरा, या रामगढ़ गए तो बंडदेवरा। तो हाड़ौती में है ये, तो हाड़ौती का ऑटोमेटिक ही हो गया, मिनी खजुराहो बोलते हैं। रामगढ़ के राजा मेदवंशीय राजा मल्ल वर्मा ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार लगा दिया, मतलब अंदर का मैटर भी याद रखना है। ये इतना आलीशान मंदिर बनाया था मल्ल वर्मा ने जब मेदवंशीय राजाओं का राज था। ये पंचायतन शैली में बना है। 5 मंदिरों का निर्माण होता है, सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति। एक मंदिर होता है और उसके बाजू में देखो ये खंडर पड़े हैं, इसके बाजू में एक मंदिर होता है और उसके चारों ओर 4 मंदिर बनाए जाते हैं। उसे बोलते हैं पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली आप भूमि शैली में भी ले सकते हो, किसी भी शैली में ले सकते हो। तो ये चीज है। वापस देखो, बंडदेवरा का शिव मंदिर जो रामगढ़ में है, प्राचीन नाम इसका श्रीनगर था। राजस्थान का ये मिनी खजुराहो कहलाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। निर्माण रामगढ़ के राजा मेदवंशीय राजा मल्ल वर्मा ने किया। पंचायतन शैली में बना मंदिर है। सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति का मंदिर है। ब्रह्माणी माता का मंदिर है सोरसेन के अंदर। पश्चिम भाग की पूजा होती है इसमें। ये अपन ने पढ़ा था देवियों में, ब्रह्माणी माता जिसके पश्चिम भाग की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में। कांकुनी धाम, ये भी एक प्राचीन धाम है, थोड़ा ध्यान रखना। कांकुनी बहुत प्राचीन मंदिरों के अवशेष ही मिले हैं यहाँ पे। ये परवन नदी के किनारे है, ठीक है। कांकुनी धाम अवशेष मात्र, और गड़गड़ शिवालय है अटरू के अंदर, ठीक है। कांकुनी धाम में अवशेष मात्र मिले हैं और गड़गड़ शिवालय अटरू के अंदर। कल्याण राय, ये गड़गड़ शिवालय है, ठीक है। खंडर हो चुका है मंदिर ये भी। अच्छा क्वेश्चन है। कल्याण राय या श्री जी का मंदिर है। ये बूंदी की राजमाता राय कुंवर ने बनाया था कल्याण राय मंदिर। भगवान विष्णु को ही बोलते हैं कल्याण, कल्याण राय मंदिर। राय माता जी तो थी बूंदी की राजमाता, उन्होंने बनाया था। तो ब्राह्मणी माता आप जानते हो सोरसेन में। कांकुनी धाम ध्यान रखना, ये कुछ पुराने स्थान है। कांकुनी, अथुर्ना, किराड़ू, भांडारेज, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आजकल बहुत ज्यादा पुटअप हो रहे हैं। कांकुनी परवन नदी के किनारे है, 12 में है। गड़गड़ शिवालय अटरू में है, जो खंडर आपको दिख रहे हैं। कल्याण राय श्री जी का मंदिर भी यहाँ पे है। सवाई माधोपुर में चलते हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। 12 से ऊपर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में देखें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, रणथंभ और दुर्ग में है। ये त्रिनेत्र गणेश जी है। गणेश जी की एकमात्र ऐसी प्रतिमा जिनमें 3 नेत्र हैं, एक, दो, और ये सर पे भी एक नेत्र है। त्रिनेत्र जिस प्रकार से भगवान शिव को बोलते हैं, गणेश जी की भी एक प्रतिमा ऐसी है जो 3 नेत्रों वाली है, वो रणथंभौर में है। यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। और इस मंदिर परिसर में, इस किले परिसर में
बाघों का बसेरा, रणथंभौर के बाघ घूमते रहते हैं। और शादी का जो पहला निमंत्रण है वो यहीं भेजा जाता है। राजस्थान में ये मान्यता है कि जब विवाह होता है और विवाह का जब वो निमंत्रण पत्र छपाया जाता है, कुमकुम पत्री या कुंकु पत्री जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले यहाँ भेजी जाती है। कुछ लोग लेकर आते हैं और कुछ बाई डाक भेजते हैं। तो त्रिनेत्र गणेश जी, इनकी बहुत मान्यता है, क्योंकि काम शुरुआत गणेश जी से होती है, तो पूरे राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी की मान्यता है। चौथ माता का मंदिर, ये आप पढ़ चुके हो, चौथ माता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा 2-3 बार आ चुका है इनका। घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर, ये बहुत रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घुश्मेश्वर महादेव सिवाड़ के अंदर है और माना जाता है ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। देखो, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद ऐसे है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे इंडिया में माने गए हैं, जिसमें से 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर, वो महाराष्ट्र में भी है। इसको लेकर थोड़ा सा संशय है कि वो महाराष्ट्र वाला या ये, लेकिन अपने हिसाब से ये है। नाम तो उसका भी घुश्मेश्वर है, क्योंकि 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम ही घुश्मेश्वर है। हर ज्योतिर्लिंग के अपने नाम है, मल्लिकार्जुन है, इस प्रकार से केदारनाथ। तो घुश्मेश्वर जो है महादेव सिवाड़ में है, जो 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, जो यहाँ लिखा हुआ है श्री घुश्मेश्वर द्वादशवां। द्वादश मतलब 12वां, द्वादशवां ज्योतिर्लिंग शिवालय सिवाड़। तो ये है सिवाड़ के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। काला गोरा भैरव स्वयंभू, तो एक तो स्वयंभूपुर में हो गए त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में, एक चौथ माता हो गई, चौथ का बरवाड़ा, एक घुश्मेश्वर महादेव हो गया, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, और काला गोरा भैरव का एक स्वयंभूपुर में फेमस मंदिर है। स्वयंभूपुर से ऊपर जाते हैं तो करौली। करौली, करौली में केला देवी पढ़ चुके हैं अपन, त्रिकुट की पहाड़ी पर पूरा वर्णन पढ़ चुके हैं। केला देवी यादवों की कुल देवी, मीणाओं की आराध्य देवी, लोक देवियों में पूरी चर्चा हो गई, ये रिपीट ही हो रहा है त्रिकुट पर्वत पर। मदन मोहन जी का मंदिर, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, जब मैंने संप्रदाय पढ़ाए थे और मैंने आपको गौड़ीय संप्रदाय बताया था, तब मैंने इसकी पूरी स्टोरी बताई थी कि राव गोपाल ये मूर्ति जयपुर के राजा सवाई जय सिंह से मांग कर लाया था और इसने ये मंदिर बनाया। तो ठाकुर जी के जो मंदिर होते हैं वो लगभग हवेली शैली में होते हैं, महल की तरह। देखो ये, क्योंकि इनको ये राजा मानते हैं, तो देखो आपको लग रहा है जैसे कोई महल है। आप देखना, ठाकुर जी के जो मंदिर होते थे वो वास्तव में गांवों में कहीं पर भी एक हवेली की तरह होते थे। ठीक है। तो राव गोपाल, मदन मोहन जी का मंदिर। श्री महावीर जी का मंदिर है, श्री महावीर जी, श्री महावीर जी की मूर्ति 24वें तीर्थंकर। एक ग्वाले को मिली थी चांदपुर गांव में, महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली थी। देखो, श्री महावीर जी का प्राचीन नाम है चांदनपुर। चांदनपुर प्राचीन नाम। इस गांव को पहले चांदनपुर ही बोलते थे। ठीक है। एक ग्वाला था, उसको एक प्रतिमा मिली, उसने गांव वालों को बताई। उन्होंने जब पता किया तो ये महावीर स्वामी की प्रतिमा थी, तो इस पे मंदिर बना दिया महावीर जी। ये महावीर स्वामी है, 24वें तीर्थंकर हैं। आज ये सबसे बड़ा धाम है। देखो, जगह का नाम ही आज श्री महावीर जी पड़ गया है इनके नाम पे। नाम तो चांदनपुर था गांव का, अब इसे श्री महावीर जी बोलते हैं करौली में। और आज जैनियों का 1 नंबर पर है ये। 2 नंबर पे नाकोड़ा, अगर अपन देखें तो काफी मान्यता है। नाकोड़ा में पार्श्वनाथ है, बालोतरा में, और यहाँ पे श्री महावीर जी है। तो श्री महावीर जी का मंदिर बहुत फेमस है। महावीर स्वामी का बहुत बड़ा मेला लगता है। महावीर स्वामी की जब जयंती आती है, 24वें तीर्थंकर है, ग्वालियर को चांदनपुर गांव में महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली। धौलपुर, धौलपुर के अंदर देखो, धौलपुर की बात करें तो सेपू महादेव का मंदिर।
सेपू महादेव बहुत फेमस है धौलपुर के। ये रहे, ये मंदिर है सेपू महादेव का। सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहा है ये। मचकुंड धाम तीर्थों का भांजा कहलाता है ये। इंपोर्टेंट है मचकुंड धाम, इसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। देखो ये रहा, आपको धाम दिख ही रहा है, जैसे पुष्कर है ना उसी तरह। तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को, तीर्थों का मामा। पुष्कर को बोलते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी को बोलते हैं, सांबर के पास में है। तो तीर्थों का भांजा बोला जाता है इसको। ये देखो, तीर्थ स्थान होगा तो झील होगी, झील में लोग स्नान करेंगे। ये है मचकुंड धाम। यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा है मचकुंड में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे यहाँ पे। ये रहा देखो गुरुद्वारा सिखों का, ये मचकुंड धाम। और मचकुंड धाम के पास में ये सिखों का गुरुद्वारा है। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर शेर का शिकार किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है शेर शिकार गुरुद्वारा। उन्होंने शेर का शिकार किया इसलिए शेर शिकार गुरुद्वारा। तो धौलपुर में सेपू महादेव हो गए फेमस। मचकुंड धाम तो बहुत फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेपू महादेव, मचकुंड धाम, शेर शिकार गुरुद्वारा। मचकुंड में ये रहा देखो, मचकुंड की झील दिख रही है ना, इसके पास ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है धौलपुर के अंदर। भरतपुर, भरतपुर में है उषा मंदिर बयाना में, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था। ये कहा जाता है रानी चित्रलेखा ने इसको बनाया था उषा मंदिर को। ये पहले मस्जिद थी, सॉरी इसकी कहानी ऐसे, पहले मंदिर था फिर मस्जिद बनी फिर मंदिर बना। इसे सुल्तान इतुलतमिश ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन है पूरा का पूरा ही। 18वीं सदी में जब जाट शासकों का राज आया तब उन्होंने इसको वापस मंदिर का रूप दे दिया। देखो ये रही, अंदर से बड़ी है, ठीक है, ये बाहर से थोड़ी खंडर अवस्था में दिख रही है। यह है पहले उषा मस्जिद हुआ करती थी, और उषा, उससे पहले उषा मंदिर, सॉरी, यानी रियल में तो उषा मंदिर ही था ये बयाना में। रानी चित्रलेखा ने, फिर इतुलतमिश ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और लंबे समय तक ये मस्जिद ही रही, उषा मस्जिद। आज भी क्वेश्चन बनता है उषा मस्जिद कहाँ है, तो बयाना में ये। तो 18वीं सदी में इसको वापस रूप दिया गया मंदिर का। एक गंगा मंदिर है भरतपुर का, जो भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने बनाया था। यहाँ गंगा जी की मूर्ति बाद में बजेंद्र सिंह ने रखवाई थी। ये रहा, ये देखो गंगा मंदिर है, फेमस गंगा मंदिर है। कहाँ है ये? भरतपुर के अंदर। तो एक तो ये बहुत पुराना है उषा मंदिर बयाना में, रानी चित्रलेखा ने बनवाया था इसका। कुछ तो कहते हैं ये कृष्ण के बेटे की पत्नी थी। कुछ अलग अलग इनको जोड़ते हैं चित्रलेखा को, और इतुलतमिश ने इसको तोड़कर मस्जिद बना दिया था। फिर 18वीं सदी में वापस ये मंदिर का रूप लेता है। गंगा मंदिर बलवंत सिंह ने, ठीक है, गंगा जी की मूर्ति स्थापित इसमें बृजेंद्र सिंह ने करवाई थी। ये है गंगा मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर के जाटों के कुलदेवता है लक्ष्मण। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। ये रहा लक्ष्मण जी का मंदिर, भरतपुर सिटी के अंदर है। जाट वंश के कुलदेवता है ये, लक्ष्मण का मंदिर है, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है ये। शहर में ही है। तो उषा मंदिर, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये तीनों भरतपुर के अंदर है। अब भरतपुर से आगे देखो, डीग, डीग जिले के अंदर गोकुल चंद्र जी का मंदिर है जो कामा में है। मदन मोहन जी का मंदिर कामा,
और कामेश्वर महादेव कामा। तो कामेश्वर तो हो गया, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। कामेश्वर महादेव कामा में, अब ये दोनों मैंने कहाँ पढ़ाए थे? ये मैंने आपको वल्लभ संप्रदाय की जब संप्रदाय पढ़ाया था, और वल्लभ संप्रदाय की पीठें बताई थी राजस्थान में। नाथ द्वारा पीठ बताई थी मैंने आपको, द्वारकाधीश पीठ बताई थी, और मथुरेश जी कोटा पीठ बताई थी, 3, और 2 पीठें ये बताई थी मैंने, गोकुल चंद्र जी कामा, मदन मोहन जी कामा। याद आया? और कामेश्वर महादेव कामा के नाम पे हो गया ये तो। अलवर, अलवर के अंदर चलते हैं। अलवर में नारायणी माता के बारे में हमने लोक देवियों में बात कर ली थी। बरवा की डोंगरी, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता, नाइयों की कुलदेवी बरवा की डोंगरी पर। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, पांडुपोल के हनुमान जी सरिस्का में है, और यहाँ लेटे हुए हनुमान जी है। देखो ये हनुमान जी सो रहे हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी है यहाँ पे पांडुपोल में। पांडुपोल वो स्थान है, एक बार क्या था कि पांडव जा रहे थे, तो पांडवों के बीच में पहाड़ आ गया, तो भीम ने गदा मारी और वहां रास्ता खोल दिया। तो पोल मतलब होता है रास्ता, आपको पता है किलों के रास्ते को, दरवाजे को भी पोल बोला जाता है। तो पांडुपोल इस स्थान को इसलिए कहते हैं कि पांडवों ने एक पोल बना दी, पोल मतलब रास्ता, गेट पहाड़ के बीच में, तो इसे इस स्थान को बोलते हैं पांडुपोल। यहाँ पे एक फेमस हनुमान जी का मंदिर है सरिस्का में, इसे लेटे हुए हनुमान जी भी बोलते हैं। एक नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये प्रतिहारों के टाइम पीरियड गए। मथन देव प्रतिहार, बड़गुज्जर, ये प्रतिहारों की शाखा धीरे धीरे बड़गुज्जर राजपूत कहलाने लग गए। है गुज्जर प्रतिहार ही है, लेकिन इनकी शाखा बड़गुज्जर कहलाने लग गई। नीलकंठ महादेव बहुत फेमस है, नीलकंठ राजौरगढ़, प्रतिहारों के टाइम पीरियड का है। इस मंदिर में नृत्य हुए करते हुए गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। ये रहा नीलकंठ का। देखो अब मैंने आपको इतना समझा रखा है, अब आप इसका शिखर देख के बता सकते हो ना कि ये गुज्जर प्रतिहारों का टाइम पीरियड का है। मंदिर की साइज ज्यादा बड़ी नहीं है, और देखो ये जाली टाइप की, बस ये लाइनें, ये लाइनें, ये लाइनें, कुछ जालियां काटी हुई, बस ये सब में यही होता है। ऊपर आमलक गोल गोम, और ये सेम डिजाइन है गुजर प्रतिहार से लेके। गुजर प्रतिहारों ने बनाया नीलकंठ महादेव, नीलकंठ राजौरगढ़ में। यहाँ पर एक, यहाँ पे इस स्थान पे एक जो है एक पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है इस स्थान पे। देखो अब ये आ गए ना, बुड्ढा जगन्नाथ मंदिर अलवर में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे आप जानते हो? जगन्नाथ मंदिर वैसे तो पूरी उड़ीसा में है, ये उसी टाइप से है, तो इसको बोलते हैं बुड्ढा जगन्नाथ। ये उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी की तरह ही है, और यहाँ पर भी वैसे ये रथ यात्रा निकलती है। आपको पता होगा उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उसमें रथ यात्रा निकलती है कृष्ण की, कृष्ण के भाई बलराम की और उनकी बहन सुभद्रा की। वैसे ही रथ यात्रा जो रथों को खींचते हैं लोग, अगर आपने वीडियो कुछ देखे होंगे, वो उड़ीसा में जगन्नाथ में है, जगन्नाथ पुरी, उस जगह का नाम पुरी है। वैसे ही ऐसा ही अलवर के अंदर है। अगर अलवर में भी जगन्नाथ का मंदिर है जिसे बुड्ढा जगन्नाथ बोला जाता है, और यहाँ पर भी निकलती है यात्रा। ठीक है, कोई पूछ ले तो। नौगवा का जैन मंदिर, जो मल्लीनाथ की 9 चौकिया मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का, कोई खास बात नहीं। 9 गजा मंदिर, नीलकंठ राजौरगढ़, अभी मैंने जो आपको बताया था नीलकंठ मंदिर वहीं पे है। पार्श्वनाथ की 9 गज प्रतिमा स्थापित है। इसी कारण जैन धर्म में लोकप्रिय होने के कारण राजौरगढ़ को पारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं?
राजौरगढ़ है ना, जो नीलकंठ राजौरगढ़ है, इसको पारा नगरी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे नीलकंठ का तो मंदिर है, लेकिन एक जैन मंदिर की प्रतिमा देखो, ये फेमस। ये मंदिर तो तोड़ दिया गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। ये बहुत बड़ा परिसर है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी। ये हजारों सालों पुराना मंदिर है। अब आपको केवल इस मंदिर के अंदर एक मूर्ति जो थोड़ी बहुत खंडित है, वो मूर्ति आपको दिखाई देती है। और 9 गजा इसलिए कहते हैं, 9 गज की प्रतिमा है लगभग, तो इसे 9 गजा कहते हैं। काफी लंबी है ये। राजस्थान में तो ये सबसे बड़ी जैन प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। तो ये प्रतिमा किसकी है? पार्श्वनाथ की है, जो इनके 23वें तीर्थंकर थे। राजौरगढ़ को पारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। 9 गजा, तो 9 गजा मंदिर नीलकंठ राजौरगढ़ सरिस्का। पार्श्वनाथ की 9 गजा प्रतिमा स्थापित है। जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण राजौरगढ़ को पारा नगरी कहते हैं। चंद्र प्रभु, अब खेड़थल तिजारा जो अलवर के बिल्कुल टच में है, वहां पे एक फेमस मंदिर है चंद्र प्रभु का। वो मेला भी लगता है तिजारा में। जैन मंदिर है ये, चंद्र प्रभु का जैन मंदिर। आप यहाँ लिख सकते हो जैन मंदिर। 8वें तीर्थंकर हैं ये। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर है चंद्र प्रभु। उनका मंदिर है तिजारा के अंदर। ये रहे चंद्र प्रभु कमल पर विराजमान, 8वें तीर्थंकर। तो इस तीर्थंकर हुए ना जैनियों में, 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर तिजारा में फेमस मंदिर है। बाबा खेतानाथ मंदिर जोशीहेड़ा में है, बाबा खेतानाथ का। चंद्र प्रभु का ठीक है। अब चलते हैं जयपुर में। जयपुर में देखो, जयपुर के अंदर की हम बात करें तो देवयानी तीर्थ। देवयानी अभी मैंने बताया था आपको, तीर्थों की नानी बोलते हैं इसको। राजा ययाति था, उसकी 2 रानियां थी। एक थी देवयानी और एक थी समिष्टा। उनके नाम पर यह विशाल कुंड यहाँ पर स्थित है। देवयानी तीर्थ। देवयानी कौन थी? राजा ययाति की रानी थी एक, तो उनके नाम से यहाँ पे कुंड बनाए गए थे। इसे तीर्थों की नानी बोला जाता है, देवयानी। जमुआई माता, ये आपने पढ़ लिया था जमुआ रामगढ़ में। कच्छाओं की ये कुलदेवी है, इसको अन्नपूर्णा भी बोलते हैं। शीतला माता चाकसू में आपने पढ़ लिया था, लोक देवियों में जो चेचक देवी शीतला माता, इनका सवारी गधा होता है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर में। देखो, आमेर का पहले नाम ही जो था अंबावती था। यहां पर आमेर में अंबिकेश्वर महादेव है। अंबिकेश्वर महादेव, कोकिल देव जिसने आमेर को जीता था सबसे पहले। आमेर पहले मीणाओं का था, इसको कोकिल देव ने जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। कोकिल देव कच्छावा ने, कोकिल देव कच्छावा ने इसको जीता था आमेर को। आमेर को बोलते थे अंबावती। अंबावती को जीता, उसी ने यहाँ एक मंदिर बनवाया, कल्याण राय मंदिर। ये भी आमेर के पुराने मंदिरों में ही है। ये पुराने मंदिर, अंबिकेश्वर और कल्याण राय मंदिर। ठीक है, ये शीतला माता का मंदिर है। चाकसू में जो शीतला माता है उनका मंदिर है। काफी फेमस मंदिर है। शीतलाष्टमी पे बड़ा मेला लगता है इनका यहाँ पे। शीला माता का मंदिर, ये अन्नपूर्णा यहाँ पे गलत आ गया। अन्नपूर्णा माता तो जमुआई माता बोलते हैं। शीला माता जो इनकी आराध्य देवी है, आमेर दुर्ग में है। पढ़ चुके हैं अपन कि शीला माता की मूर्ति मान सिंह लाया था पूर्वी बंगाल में राजा केदार को हराकर। पढ़ चुके हैं। जगत शिरोमणि, मैंने इतिहास में मान सिंह में पढ़ा दिया था आपको। जगत शिरोमणि मंदिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आमेर में है। निर्माण राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने करवाया था, जिन्हें संगार देवी भी बोला जाता है, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। हमने ये बात की थी जब इतिहास पढ़ा था
कि मान सिंह की जो रानी थी कनकावती उसने बनाया था, पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। मान सिंह का एक बेटा था जगत सिंह, जिसे राय ज्यादा बोला जाता था, जो बंगाल में मर गया था। यही गद्दी पर बैठने वाला था मान सिंह के बाद। मान सिंह वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, पूरा शासन जगत सिंह ही संभालता था। जगत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके नाम पे जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया। आमेर में है जगत शिरोमणि मंदिर। मूर्ति मान सिंह तो मूर्ति मान सिंह लेकर आया था चित्तौड़ आक्रमण पर। देखो क्या हुआ था कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने उदय सिंह के समय, तब चित्तौड़ में वो पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में वहां पर उसको मान सिंह को लगा कि ये अकबर है, ये मूर्तियां भी तोड़वा देगा। तो मान सिंह ने वहां से मूर्तियां निकलवाई। तो वहां पर मीराबाई जिसकी कृष्ण की पूजा करती थी वो मूर्ति ये लेकर आया। मीराबाई जिसकी पूजा करती थी वो मूर्ति लेकर आ गया। तो इस जगत शिरोमणि मंदिर में जो मान सिंह की रानी ने कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह के नाम पे बनवाया, इसमें यहाँ पर मान सिंह अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ दुर्ग से लाया था मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। तो वहां से 1568 में ये वहां से लेकर आ गया और इसमें रखवा दी। अच्छा क्वेश्चन है। तो मीराबाई की मूर्ति भी यहाँ पास में लगी हुई है, जगत शिरोमणि का मंदिर है। और देखो जयपुर में नरसिंह मंदिर, ये तो जनरली होते थे राजा महाराजाओं की सिटी में। नरसिंह अवतार के मंदिर आमेर में है। संगमरमर के हिंडोले का निर्माण करवाया यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह की माता दमयंती सिसोदिनी जी ने। नरसिंह मंदिर में जो संगमरमर का हिंडोला है जिसमें, ठीक है, वो ठाकुर जी के मंदिरों में होता है, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह की माता ने दमयंती सिसोदिनी ने बनवाया था। अब देखो जब जयपुर बसाया गया, जयपुर किसने बसाया? सवाई जयसिंह ने। तब उसने जयपुर सिटी में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया जो कि बहुत फेमस है, स्वामी जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। और पूजा विधि अष्टयाम सेवा कहलाती है। देखो गोविंद देव जी का मंदिर है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये है ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। और मैंने पूरी कहानी बताई थी, सवाई जयसिंह औरंगजेब के समय साधु मूर्तियां लेकर इसके पास आए थे, फिर इसने ये मंदिर बनवाया। और ये मंदिर बनवाया गोकुल चंद्र जी का मंदिर कनक वृंदावन में, कनक वृंदावन जयपुर में ही है। ये दोनों ही सवाई जयसिंह ने बनाए थे, पूरी कहानी बता चुका हूं मैं। तो गोविंद देव जी और गोकुल चंद्र जी जो कि ब्रह्म संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है, यहाँ पे अष्टयाम सेवा चलती है, मतलब 8 पहर की भगवान की जो सेवा होती है वो 8 पहर की होती है। यानी 8 बार उनके दरवाजे, भगवान के 8 काम होते हैं, वो अष्टयाम सेवा कहलाती है। सोना, खाने का टाइम, और इस प्रकार से। कल्कि मंदिर, कल्कि मंदिर देखो कल्कि कौन थे? कल्कि के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु 10 अवतार लेने वाले हैं। भगवान विष्णु को 10 अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु ने 9 अवतार तो ले लिए हैं, भगवान विष्णु का एक 10वां अवतार कल्कि अवतार अभी बचा हुआ है। उसकी मान्यता यह है, अगर हम पुराणों के आधार पर देखें तो कल्कि अवतार ऐसा होगा कि वो सफेद घोड़े पर बैठे हुए होंगे भगवान, वो कल्कि अवतार होगा। तो कल्कि मंदिर बनाया सवाई जयसिंह ने। ये भारत का फर्स्ट कल्कि मंदिर है, क्योंकि अभी भगवान आए नहीं है, उससे पहले ही कल्पना के आधार पे बना दिया। तो उसमें देखो भगवान के मंदिर में आपको घोड़ा दिखाई देगा, सफेद घोड़े पर बैठ के आएंगे तो घोड़ा इसने बनाया। ये पहला कल्कि मंदिर है इंडिया के अंदर भी। अब देखो मोती डूंगरी के गणेश मंदिर, मोती डूंगरी के गणेश मंदिर सवाई माधो सिंह प्रथम ने बनाए थे। सवाई माधो सिंह प्रथम, इसने मोती डूंगरी के गणेश मंदिर बनाए थे। ये मोती डूंगरी पर है गणेश मंदिर।
ये सवाई माधो सिंह प्रथम ने बनाए थे। राजेश्वर शिवालय एक शिवजी का मंदिर भी है मोती डूंगरी पर ही। निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये जनसाधारण के लिए वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। मोती डूंगरी पर शिवजी का मंदिर भी है जो राज परिवार का है, इसलिए वो राज परिवार के लिए ही है। बस साल में एक बार आम जनता के लिए खोला जाता है। कब? जब महाशिवरात्रि आती है तब। महाशिवरात्रि पर खोला जाता है शिव जी का मंदिर। बाकी ये बंद रहता है आम लोगों के लिए। राज राजेश्वर शिवालय इसी मोती डूंगरी पे है। मोती डूंगरी पे एक गणेश मंदिर है माधो सिंह का बनाया हुआ, और मोती डूंगरी पे ही शिव जी का मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है। ये राम सिंह द्वितीय का बनाया हुआ है। उसके बाद देखो गलता तीर्थ जयपुर का फेमस है, ये आप जानते हो। कालव तीर्थ इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। रामानंदी संप्रदाय की पीठ है जब संप्रदाय पढ़े थे। इसे उत्तर तोत्रात्री मंकी वैली बंदर बहुत ज्यादा है, राजस्थान की छोटी काशी, जयपुर का बनारस इसको बोला जाता है। संगी झूठाराम का मंदिर, लाडली जी का मंदिर, चरण मंदिर, ये रहा चरण मंदिर। चरण मंदिर है नारगढ़ के पास ही पहाड़ियों पे बना हुआ है चरण मंदिर। तो गलता जी तीर्थ है जयपुर के अंदर, संगी झूठाराम का मंदिर है, लाडली जी का मंदिर है, चरण मंदिर है। अब देखो बिहारी मंदिर। बिहारी मंदिर हर जगह होते थे, ठाकुर जी के मंदिर होते थे बिहारी। ठाकुर जी को बोलते हैं यानी कृष्ण भगवान को। ये हर राजा अपने बनवाता था। बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर इंपॉर्टेंट है। ये जो बिड़ला परिवार है ना, आप सुनते हो ना टाटा बिड़ला, बिड़ला जो एक अमीर परिवार है उसके ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये राम व्हाइट संगमरमर का बना हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया। तो ये है, ये मोती डूंगरी है, और मोती डूंगरी के ये नीचे है, ये है बिड़ला मंदिर। व्हाइट जो दिखाई दे रहे हैं ये बिड़ला मंदिर है। वीर हनुमान जी का मंदिर सामोद बहुत फेमस है। वीर हनुमान सामोद के बालाजी, जनरली बोलते भी हैं सामोद के बालाजी, तो सामोद के बालाजी बहुत ज्यादा फेमस है। तो सामोद के बालाजी आपको ध्यान में रखने हैं। सामोद के महल वगैरह अपन पढ़ते ही हैं। अब हम बात करते हैं कोटपुतली के अंदर। देखो कोटपुतली जो है ना, कोटपुतली बहरोड के अंदर, यहाँ पे बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता आप पढ़ चुके हो पूरी डीप, कि वहां पर बौद्ध धर्म के गोल मंदिर बौद्ध स्तूप है। पढ़ा चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये रहा गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये बौद्ध धर्म का कोई मंदिर है, और यहाँ पे कुछ स्तूप वगैरह भी रहे होंगे, टूट गए, अवशेष मिलते हैं उनके। तो बौद्ध गोल मंदिर बौद्ध स्तूप आपको बेराट में मिलते हैं, वो अपन वैसे भी जानते हैं। और ये सबसे पुराने हैं। मैंने आपको प्रारंभिक मंदिर बताए थे, तब मैंने आपको वहां लिखवाया था कि बेराट में प्रारंभिक मंदिर है। ये रहे बेराट, दिखा अब रहा हूं सब आपको। बेराट में गोल मंदिर बोलते हैं इसको, और आधार आधार है नीचे का बस। सिक्कर में चलते हैं। देखो सिक्कर में सप्त गौ माता मंदिर है रेवासा के अंदर। गाय माता का मंदिर है जिसे बोलते हैं सप्त गौ माता मंदिर, रेवासा में। जीण माता का मंदिर है रेवासा में। वैसे गांव का प्रॉपर नाम जीण है, ठीक है, रेवासा पास में पड़ता है, तो जीण रेवासा, ठीक है। हर्षनाथ मंदिर है। जीण माता के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा था। हर्षनाथ मंदिर है, इतिहास में भी जिक्र हो चुका है हर्षनाथ मंदिर का। और मैंने आपको बताया था ये गुज्जर प्रतिहार शैली का है। हर्षनाथ मंदिर का प्रारंभ चौहान नरेश सिंह राज ने किया था, और इसको पूरा विग्रहराज द्वितीय के समय करवाया गया था। सिंह राज ने इसको शुरू किया था। कई जगह पर दे रखा है कि ये मंदिर
गुवक प्रथम ने बनाया था, गुवक प्रथम चौहान ने। दोनों में से आए तो गुवक प्रथम ज्यादा सही करना। दोनों ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में है। ठीक है, कि हर्षनाथ का मंदिर गुवक प्रथम ने बनाया था, इसीलिए गुवक प्रथम को हर्षराय कहा जाता है। हर्षनाथ का जो मंदिर है वो चौहान नरेश सिंहराज ने शुरू करवाया था और पूरा विग्रहराज द्वितीय के समय हुआ था। विग्रहराज द्वितीय ने यहाँ अभिलेख लिखवाया, उससे ही पता चलता है। इस मंदिर का निर्माण शैव आचार्य अल्हट ने करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये क्या है, आप यहाँ कह रहे हो कि गुवाकर इन्होंने बनाए हैं और अब आप कह रहे हो शैव आचार्य अल्हट। देखो, मंदिर कोई भी बनाओ उनको एक अभिलेख लिखवाना पड़ता था, क्योंकि वो राजा के नाम से होता था। राजा जमीन देता था, राजा और भी सुविधाएं देता था। बनाओ कोई भी, तो एक शैव संत था अल्हट, उसने बनाया था हर्षनाथ का मंदिर रियल में, तो उसका नाम लिखा हुआ है। जो विग्रहराज द्वितीय ने लिखवाई है प्रशस्ति, लिखवाई अल्हट ही है, वैसे तो लिखवाता वही है जिसने मंदिर, लेकिन उसको राजा और उनके बारे में लिखवाना पड़ता है। बनवाया इसने इसके काल में बनाया, तो इसलिए राजा का नाम आता है काल के हिसाब से। तो सीधा पूछे हर्षनाथ मंदिर किसने बनाया, तो सही उत्तर है अल्हट। और राजा आ जाए तो राजा का नाम बताओ फिर, गुवक प्रथम। शिव जी ने त्रिपुर नाम के राक्षस को मार दिया था और हर्ष स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। शिव जी ने त्रिपुर राक्षस को मारने के बाद बड़े खुश हुए थे हर्ष, और शंकर भगवान हर्ष राय कहलाए, हर्षनाथ कहलाए। तो हर्ष स्वरूप की यहाँ प्रतिमा स्थापित, देखो ये रहा। लेकिन ये मंदिर खंडर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। कहा जाता है औरंगजेब ने आक्रमण करके सब तहस नहस कर दिया। ये आप वहां जाओगे तो ये मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर तो सिक्कर के ठाकुर ने मरम्मत वगैरह करवा कर, चूनेकार कुछ पत्थरों का यूज लेकर, यहाँ बहुत सारे मंदिर थे तो ये अलग से बनवाए हैं। ये सिक्कर के ठाकुर ने बनवाया था। बाकी हर्षनाथ का रियल मंदिर ये है। तो ये चीज है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सिक्कर में सप्त गौ माता मंदिर है रेवासा के अंदर, जीण माता मंदिर है रेवासा में, हर्षनाथ पहाड़ी हर्षनाथ की पहाड़ी है वहां पे है। चौहान नरेश सिंहराज पूरा किया विग्रहराज द्वितीय के समय। मंदिर का निर्माण शैव आचार्य अल्हट ने करवाया। शिव के त्रिपुर विजय के बाद हर्ष स्वरूप की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर भी सिक्कर जिले के अंदर ही आता है। खाटू श्याम जी थे कौन? देखो, महाभारत में आपको पता है कौरव और पांडव हुए। कौरव और पांडवों में जो पांडव थे, पांडवों में भीम था। भीम का लड़का था घटोत्कच, जो एक राक्षसी का पुत्र था, और उसका पुत्र था। तो भीम भीम का बेटा है घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा है बर्बरिक। अब ये क्या हुआ था कि भीम के एक राक्षसी थी, राक्षसी के साथ में संबंध बनाने से घटोत्कच हो गया। लंबी कहानी है। घटोत्कच का बेटा था बर्बरिक। इसने कहा कि ये बड़ा ताकतवर था, और इसने कहा कि महाभारत के युद्ध में मैं भाग लूंगा तो मैं एक जो हारेगा उसका साथ दूंगा। जो हारेगा, बहुत ताकतवर था ये, कि जो हार रहा होगा पांडवों और कौरवों में से, जो भी हार रहा होगा मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, इस बर्बरिक ने कहा। अब ये क्या, पांडवों की चिंता हो गई, है तो भीम का पोता, लेकिन पांडवों की टेंशन हो गई क्योंकि बर्बरिक ने कह दिया जो हार रहा होगा उसकी तरफ मैं रहूंगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बर्बरिक को कैसे युद्ध भूमि से अलग रखा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के पास में गए,
रूप बदलकर, और बर्बरिक को कहा कि अगर तू इतना वीर है तो ये पेड़ है, इस पेड़ के समस्त पत्तों को एक ही तीर से भेद दे, ठीक है, फिर मैं तुम्हें वीर मान लूंगा, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, अपने एक ही तीर से पूरे पत्तों को भेद दिया पेड़ के। भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था, वो तीर आके उसके भी लग गया, ठीक है। तो भगवान ने फिर उसको कहा, अपने रूप में आ गए और उसको आशीर्वाद दिया कि तू बहुत बड़ा वीर है। भगवान कृष्ण ने कहा तू युद्ध में किसी की ओर से मत लड़। तो उसने कहा जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो फिर भगवान ने उससे ना अब उसके शीश का दान मांग लिया, ठीक है। उस शीश का दान मांग लिया था, तो उसने अपना शीश दान में कर दिया, तभी तो इनको शीश का दानी बोला जाता है। और उसके अलावा इनको भगवान ने कहा कि तू जग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। तो ये बर्बरिक है वास्तव में, तभी इनको खाटू श्याम कहते हैं, क्योंकि श्याम जी के नाम से ये पूजे जाते हैं। लंबी कहानी है अपने को तो देखो, पांडव भीम के पुत्र थे घटोगच, और घटोगच का पुत्र था बर्बरिक। श्याम के नाम से जाना जाता है, हारे का सहारा बोला जाता है इनको, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, जो हार रहा होगा तो हारे का सहारा बोलते हैं, शीश का दानी बोलते हैं, इनके सिर की पूजा होती है। इसके खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, अजमेर के राज राजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने इसको बनाया था। अभय सिंह ने खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज्यादा फेमस है खाटू श्याम जी, लाखों लोग आते हैं। अब सिक्कर से ऊपर चलते हैं तो झुंझुनू, झुंझुनू में देखो सती माता, अपन पढ़ चुके हैं, रानी सती, पूरा वर्णन पढ़ा था रानी सती का। ये सती मंदिर है, देखो कितना विशाल, ये भारत का सबसे बड़ा सती मंदिर है, दिख ही रहा है आपको। भारत का सबसे बड़ा सती मंदिर है झुंझुनू वाला, रानी सती, जो नारायणी देवी सती हुई थी। ये तो बाहर है, अंदर भी बहुत बड़ा है। मनसा माता, ये झुंझुनू में जो उदयपुर वाटी की पहाड़ियां हैं अरावली की, उनके अंदर है मनसा माता, फेमस है। लोहागल धाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहागल धाम, इसकी पवित्रता क्यों ज्यादा है? इसकी पवित्रता का कारण है कि जो पांडव थे, महाभारत की जब लड़ाई खत्म हो गई, महाभारत युद्ध के बाद यहां पांडवों के हथियार गल गए थे, हथियार गले। हुआ ये था, ये कहा जाता है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए और कौरवों को मार दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनको कहा हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा कि हमने जमीन के लिए अपने भाइयों को मार दिया, अब हमें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा कि जहां तुम्हारे हथियार हैं जो लोहे के, वो गल जाएंगे, उस धाम में जहां तुम्हारे लोहे के हथियार गल जाएंगे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि पांडवों के हथियार यहीं पर गले थे, इसीलिए इसका नाम है लोहा गल। लोहा भी यहाँ पे गल गया था, उनका हथियार भी गल गए थे। इस पर्वत को बोलते हैं मालकेतु पर्वत, वैसे सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं माल खेत इलाका, माल खेत। माल खेत ही माल केतु है। ये झुंझुनू सिक्कर और झुंझुनू बॉर्डर पर ये पहाड़ियां आती हैं, और इन्हीं पर्वतों की घाटी में लोहागल है। लोहागल की 24 कोसी परिक्रमा होती है पूरे लोहागल की। ये रहा लोहागल धाम है, स्नान करते हैं यहाँ, बहुत बड़ी मान्यता है राजस्थान में। लोग यहाँ से कावड़े भी लाते हैं। इस कुंड में नहाने का बहुत बड़ा महत्व है, पांडवों से इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, धार्मिक महत्व रहा है, तो इम्पोर्टेंट है लोहागल धाम। रघुनाथ जी का मंदिर ये खेतड़ी में है। खास बात है इसमें, रघुनाथ जी, रघुनाथ किसको बोलते हैं? श्री राम को, क्योंकि वो रघुवंश के हैं। भगवान राम जी को ही रघुनाथ बोला जाता है क्योंकि वो रघुवंश के हैं। रघुनाथ जी, श्री राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा स्थापित है, यहाँ मेला भी लगता है।
तो भगवान राम और लक्ष्मण का एक एक ऐसा मंदिर है जिनमें उनके मूछें बताई गई है, वो है खेतड़ी का मंदिर, झुंझुनू में। रानी सती है प्रॉपर झुंझुनू सिटी में। मनसा माता है, मनसा माता आपके अरावली का जो क्षेत्र है उदयपुर वाटी वाला वहाँ है। लोहागल उदयपुर वाटी से थोड़ा पहले वाला जो मालकेत पर्वत है उसकी घाटी में है, पहाड़ों के बीच में आपको दिख रहा है ये। और इसके 24 कोस की परिक्रमा होती है, तो वो पूरी पहाड़ियों के परिक्रमा लगती है, वो उसे 24 कोस की परिक्रमा बोलते हैं। पांडवों से रिलेटेड है। रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी में है, जिसमें राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा स्थापित है। चूरू में देखो, चूरू में सालासर बालाजी, आप जानते हो सब, सालासर बालाजी का धाम ये रहा। मंदिर अंदर बड़ा खूबसूरत है, चांदी और सोने का काम हो रखा है। ये बाहर है सिंपल, प्रवेश द्वार है बालाजी का, सालासर धाम का। दाढ़ी मूछों वाले बालाजी है, आपने उनकी प्रतिमा देखी होगी, दाढ़ी और मूछ में प्रतिमा होती है बालाजी की। ये मोहनदास जी को एक खेत में प्राप्त हुई थी। मोहनदास जी एक किसान थे, उनको ये मूर्ति एक खेत के अंदर मिली थी। फिर उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाकर, मोहनदास जी ने वहाँ मंदिर बनाया, और मोहनदास जी ही पहले सालासर बालाजी मंदिर के पहले संत हुए। इनकी भी वहाँ पर छोटा सा मंदिर है, मोहनदास जी का भी। मोहनदास जी को ही मिली थी, अपने गांव से काफ़ी दूर, कहा जाता है जहाँ उनके जो बैल थे वो रुक गए थे। मोहनदास जी इनको बैलों में लेकर आए थे, बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी आज भी वहां सुरक्षित रखी हुई है, जिस बैलगाड़ी में वो लेकर आए थे। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां थी, रथ थे, वो रथ आज भी है। तो वो बैलगाड़ी में लेकर आए, और बैलगाड़ी जहां रुक गई, जहां से एक कदम भी आगे नहीं, वहीं मंदिर बना दिया। मोहनदास जी खुद संत हो गए। तिरुपति बालाजी का मंदिर, वैसे तो आपको पता है तिरुपति बालाजी यहाँ पे नहीं है, साउथ के अंदर है, ठीक है। अब तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के अंदर सुजानगढ़ में भी है ऐसा ही मंदिर। उसकी प्रतिकृति है, अभी बनाया गया है, 40 एक साल हुए हैं, 30-40 साल के बीच में बनाए। ये देखो साउथ शैली है, ये मंदिरों की निर्माण देखो, शिखर देखो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये पीछे, ये ये मंदिर पीछे है, और इसका आगे वाला बड़ा है। ये क्या होता है कि साउथ में एक विशेषता होती है, दो शिखर बने हुए हैं ना, बड़ा और छोटा। ये आगे वाला जो गेट का शिखर होता है, इसको गोपुरम बोलते हैं साउथ में। तो गोपुरम बड़ा है, और फिर उस मंदिर वाला ये शिखर छोटा है। तो ये द्रविड़ शैली टाइप में डिजाइन होती है साउथ के मंदिरों की, तो वो शैली में तिरुपति बालाजी का 20-30 सालों में मंदिर बना है, बनियों के द्वारा बनाया गया है। चूरू में है साहवा। साहवा का गुरुद्वारा, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान में अगर सिखों का बड़ा मेला लगता है तो यहीं लगता है। देखो, बड़ा गुरुद्वारा है ना सिखों का, वो तो है बुड्ढा जोहड़, लेकिन बड़ा मेला लगता है ना सिखों का, वो यहाँ लगता है। ये तालाब, और ये चूरू में है ये साहवा। वापस देख लो, चूरू में सालासर बालाजी दिख रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाले मोहनदास जी, याद रखना है। तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ में, ये रहा। सावा का गुरुद्वारा, ये रहा। श्यानन माता, श्यानन माता सालासर बालाजी के पास में ही चूरू के अंदर है, श्यानन माता। काली माता ये है, ये धर्म स्तूप, लाल घंटाघर बोलते हैं इसको, स्वामी गोपाल दास ने बनाया था। ये एक ऐसी इमारत बनाई थी गोपाल दास ने, हिस्ट्री में पढ़ते हैं स्वामी गोपाल दास का संबंध चूरू से। चूरू में अपन इनके बारे में पढ़ते हैं, स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारणी सभा बनाई चूरू के अंदर, कबीर पाठशाला बनाई। ये ठाकुर जी के मंदिर में सेवक हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों को ध्यान में रख के एक धर्म स्तूप बनाया था, जहां सभी धर्मों के लोग आ सकते थे। स्वामी गोपाल दास चूरू के थे। इतिहास में बहुत नाम है इनका, कई संस्थाएं वगैरह डीप स्टडी भी करते हैं इतिहास में इनकी, चूरू के। इन्होंने धर्म स्तूप, इतिहास में भी बता रखा है मैंने, धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराना, 26 जनवरी 1930 को जो घटना हुई थी। नागौर, नागौर में देखो,
नागौर में हम पढ़ चुके हैं भवाल माता मंदिर। भवाल माता मेड़ता में पढ़ा था ना, जब लोक देवियां पढ़ी थी, रिपीट हो रही है चीजें। भवाल माता जहाँ 2.5 प्याले शराब के चढ़ते थे, भवाल गांव है मेड़ता के पास। दधिमती माता भी पढ़ चुके हैं अपन, गोठ मांगलोद में। इनका जो मंदिर है वो गुज्जर प्रतिहार शैली का है। मैंने गुज्जर प्रतिहारों की लिस्ट में लिखवा दिया है, ये गुज्जर प्रतिहार शैली का है, उसी टाइम पीरियड का है। गोठ मांगलोद में है, नागौर में। इस मंदिर की खास बात है, यहाँ रामायण दर्शावली का प्राचीनतम अंकन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यानी यह राजस्थान का ऐसा मंदिर है जो पहला मंदिर है जिसमें रामायण है। आप कभी भी मंदिर में जाओगे तो मंदिर बाहरी रूप से तो थोड़ा सा लगभग हिस्सा नई डिजाइन का है, अंदर जाओगे तो गुज्जर प्रतिहार शैली आ जाएगी। आप पहचान जाओगे, मैंने बता रखा है सिक्कर कैसा होता है। आप जाओगे और मंदिर की जब परिक्रमा पथ पे जाओगे तो आप उसकी मंदिर की पीठों पे देखोगे मूर्तियां लगी हुई है, जिसमें भगवान राम का वनवास गमन हो, चाहे सुग्रीव के साथ में संवाद हो, वो सब आपको यहाँ पे पत्थरों पे अंकन है। तो ये रामायण का राजस्थान में पहला है। इंडिया में ये दूसरा था, राजस्थान में पहला था। ये दाहिमा या ददीच या दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दाहिमा कह दो या दादीच ब्राह्मण कह दो या ददीचिक कह दो, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता। यह मंदिर कपाल पीठ कहलाता है। ये नीचे है, गर्भ में है माता की मूर्ति, जमीन के अंदर है थोड़ी। मीरा मंदिर, 4 भुजा मंदिर मेड़ता में, मीराबाई। इसको मीरा मंदिर कहते हैं, रियल में ये 4 भुजानाथ मंदिर है। और इसका निर्माण मीरा के दादा ने करवा दिया था, राव दूदा नहीं। मेड़ता के पहले जो राठौड़ राजा हुए थे, राव दूदा, उन्होंने ये मंदिर बनवा दिया था। वो मीरा के साथ इस मंदिर में जाते थे। अब इसको मीरा मंदिर भी बोलने लग गए हैं, लेकिन है ये रियल में 4 भुजानाथ का मंदिर। कृष्ण भगवान ही है, भगवान विष्णु ही 4 भुजानाथ है, कृष्ण ही 4 भुजानाथ है। तो यहाँ मीरा की भी मूर्ति लगी हुई है पास में। बाद की बातें हैं, वो बाद में लगी थी। तो बवाल माता आप पढ़ चुके हो, दधिमती माता गुज्जर प्रतिहार टाइम पीरियड की। खास बात है, रामायण का प्राचीनतम अंकन हमें दधिमती मंदिर में देखने को मिलता है। मीरा मंदिर 4 भुजानाथ मेड़ता में। गुसाई मंदिर, गुसाई मंदिर है जुंजाला, नागौर में। ये वामन अवतार मंदिर है। ये भी एक गुसाई बोलते हैं संत को, ठीक है। वामन अवतार मंदिर है। वामन अवतार, वामन अवतार भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, जिसमें से उन्होंने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार था, वामन मतलब होता है नाटा, यानी जिसकी हाइट कम हो उसे वामन बोला जाता है। तो राजा बलि की परीक्षा के लिए उन्होंने वामन अवतार लिया था और 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया था। तो वो वामन अवतार था, उसका मंदिर है ये। गुसाई मंदिर बोलते हैं, जुंजाला नागौर के अंदर। बुटाटी धाम, ये बहुत फेमस है। बुटाटी, बुटाटी रेण के पास पड़ता है, मेड़ता रेण उधर। बुटाटी धाम चतुरदास जी महाराज का मंदिर है। चारण परिवार में चतुरदास जी का जन्म हुआ था। इनकी सिद्धियों के कारण से वहां पर आज भी लकवा पीड़ितों के इलाज की मान्यता है। मतलब आप ज़्यादातर लोग तो बुटाटी धाम के बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूँ कि ये एक ऐसा धाम है चतुरदास जी महाराज का, बुटाटी। तो चतुरदास जी का मंदिर है यहाँ पे, उसको धाम बन चुका है आज। जो लकवा पीड़ित है ना, वहाँ हजारों की संख्या में आते हैं, हजारों की संख्या में पर डे, पूरे राजस्थान से। सबसे बड़ी मान्यता है यहाँ कि लकवा ठीक होता है चतुरदास जी के आने से। मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ रुकते हैं लोग। जसनगर, जसनगर अब है, पुराना नाम केकेंद या किसकिंदा था। यहाँ का शिव मंदिर, ये भी गुज्जर प्रतिहार टाइम पीरियड का है। पहले इस इलाके का नाम केकिंद हुआ करता था, अब इसे जसनगर बोलते हैं, मेड़ता के पास है। जसनगर का शिव मंदिर। तो गुसाई मंदिर, बुटाटी धाम, ये भी नागौर में है। बुटाटी धाम चतुरदास जी महाराज का, बुटाटी गांव है, चतुरदास जी महाराज का मंदिर है, रेण के पास में है ये। जसनगर, तो लोग ट्रेन से रेण आते हैं और फिर जाते हैं, ट्रेन वाले ऐसे साधन यूज करते हैं। जसनगर
शिव जी का मंदिर है और पुराना मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार टाइम पीरियड का मंदिर है। वो तो लिस्ट एक साथ ही बनवा दी मैंने। अब डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन है, केवाय माता का मंदिर है किंसरिया के अंदर। केवाय माता किंसरिया, ये अपन ने पढ़ लिया था। केवाय माता याद आ गया होगा, इसका निर्माण और सब बता दिया था मैंने। केवाय माता मंदिर किसने बनाया था? दहिया, दहिया राजपूत ने बनाया था, जिसका नाम था चच। दहिया राजा चच ने बनाया था केवाय माता का मंदिर चौहानों के टाइम पीरियड में। बता चुका हूं वहां पे, इसलिए रिपीट नहीं किए चीजें। नीलकंठ महादेव का मंदिर ये है मंगलाना। मंगलाना के अंदर है, इसका निर्माण निवासी दद्दुक द्वारा करवाया गया था। काफी प्राचीन मंदिर है, 1000 साल पुराना। नीलकंठ महादेव मंगलाना में निवासी है। देददुक, देददुक का बनाया हुआ है ये मंगलाना में। तो ये आप ध्यान रख लो। बाकी देवियों में वो तो है ही है, अगर कोई भी मैंने बता रखा है तो वो वहां पे अपन पढ़ते ही हैं भाई। अपन लोक देवी लोक देवता पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ही मंदिर हो जाते हैं। जैसे बात करता हूँ, मैंने नागौर में आपको तेजा जी का मंदिर नहीं बताया, क्योंकि तेजा जी हम डीपली पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको जाम्बो जी का नहीं बताया, पिपासर उनका जन्म स्थान था, क्योंकि हम डीपली स्टडी कर चुके हैं उनकी। नीलकंठ। अब हम चलते हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर अगर हम बात करें तो जोधपुर में है ओसियां के मंदिर। जोधपुर में ओसियां के मंदिर, इनका थोड़ा सा देख लो, इनसे क्वेश्चन आने का चांस पूरा पूरा रहेगा। वैसे मैंने प्रतिहारों में आपको पढ़ा दिया था हिस्ट्री में। जो ओसियां के मंदिर प्रतिहारों के सबसे प्राचीन मंदिर है। प्रतिहारों ने सबसे पहले बनाए थे, प्रतिहारों ने सबसे पहले ओसिया में ही मंदिर बनाए थे। एक चीज कौन सी शैली हो गई फिर जोधपुर में, क्योंकि प्रतिहार तो वहीं रहते थे। जोधपुर जालोर यही तो उनका इलाका था। तो गुज्जर प्रतिहार शैली, जिसको बोला जाता है महामारू शैली, उसमें बने हुए मंदिर है। ओसियां के मंदिर जोधपुर में है, 8वीं से 12वीं सदी में बने थे। गुज्जर प्रतिहार कला का ये सबसे प्राचीनतम और सबसे वृद्ध केंद्र है। 50 से ज्यादा मंदिर थे यहाँ, खंडर हो चुके हैं 50 से अधिक मंदिर। शिव जी का मंदिर, वैष्णव मंदिर, देवी सूर्य गणेश, ये तो क्या पंचायतन में जनरली बनते ही है। पंचायतन का मतलब क्या होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों ओर 4 मंदिर होते हैं। तो पंचायतन में इन मंदिरों का सूर्य मंदिर ये होते ही हैं। जैन मंदिर भी है यहाँ, ध्यान रखना। हरिहर मंदिर फेमस है। पंचायतन शैली का राजस्थान का दूसरा मंदिर है हरिहर मंदिर। अच्छा क्वेश्चन है। हरिहर मंदिर है इसका, अगर मुझे फोटो भी मिल जाएगा, देखते हैं, एक सेकेंड, पेन ड्राइव लेता हूं मैं। मंदिर हरिहर, एच पे आ जाएगा। ये रहा हरिहर मंदिर, पंचायतन शैली। अब आप अच्छे से समझोगे इसको। शुरुआती मंदिर है, यहाँ का पुराना मंदिर है उस यहाँ का ये। यहाँ सूर्य मंदिर सब है, क्योंकि उस समय आपको पता है सूर्य देवता ज्यादा पूजे जाते थे 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास। देखो ये मंदिर है पंचायतन में, एक मंदिर, एक इसके पीछे 3, और ये टूट चुका है, ये टूट चुका है। ये टूट चुका है, 1 2 3 और 4, ये बीच में हरिहर मंदिर है। इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। और ये सेकंड मंदिर है। फर्स्ट मंदिर कौन सा है पंचायतन शैली का? मैंने आपको बताया था बारडोली के जो मंदिर हैं उनमें भी घटेश्वर महादेव का जो मंदिर था बारडोली चित्तौड़गढ़ में, मैंने बताया था वो पंचायतन शैली के पहले मंदिर है। सेकंड मंदिर है ये हरिहर मंदिर। तो आपको अब देखो इनके, आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो कि इनके शिखर कैसे होते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली के।
ठीक है। उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे जैन मंदिर भी हैं, और जैनियों का तो सहयोग यहाँ बहुत बड़ा रहा है। संपूर्ण पश्चिमी भारत का, पूरे इंडिया का ही पश्चिमी भारत का सबसे पुराना जैन मंदिर है ये रहा। अब इसका आप शिखर देख लो ना, पहचान जाओगे ना ऑटोमेटिक ही शिखर की डिजाइन। तो ये कौन सा है शिखर? ये महावीर मंदिर है, ये महावीर मंदिर है, ये महावीर स्वामी का मंदिर है। राजस्थान का पहला मंदिर है ये महावीर स्वामी का, पश्चिमी इंडिया का ही पहला है ये महावीर स्वामी मंदिर। और ये सच्चियाई माता है, सच्चियाई माता टेम्पल। सच्चियाई माता टेम्पल को आप एक बात नोटिस करना, इसका शिखर अलग डिजाइन में है। इसका शिखर है जिसमें छोटे छोटे शिखर भी आ रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर प्रभाव देखने को मिलता है आपको सोलंकी शैली का, जिसे बोलते हैं मारू गुज्जर शैली। सच्चियाई माता के मंदिर में सोलंकी शैली का प्रभाव है। इसमें सोलंकी शैली का प्रभाव, थोड़ा विशाल भी है, ब्रॉड भी है, बड़ा भी है। और साइड में शिखरों का उठकर आना, जैसे इनमें नहीं है शिखर, साइड में शिखर, छोटे छोटे शिखरों का उठ के आना, ये कहीं ना कहीं मारू। तो हमें पता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले ओसिया के मंदिर हैं तो गुज्जर प्रतिहार शैली मतलब महामारू। लेकिन तुम्हें ऐसे पूछ ले कि ओसिया का ऐसा मंदिर बताओ जो मारू गुज्जर शैली में है, मतलब सोलंकियों की शैली में है, तो सच्चियाई माता बताना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया ये सीन है इसका। तो ये सब इसी टाइम पीरियड में बने हुए मंदिर है। हरिहर का सबसे पुराना मंदिरों में माना जाता है जिसको पंचायतन शैली का प्रयोग हुआ है। सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, जैन है, ये भी जैन है, सच्चियाई माता भी जैन ही है, पूछते हैं। वैसे है तो महिषासुर मर्दिनी, लेकिन इसको अहिंसा के रूप में मानकर इसको पूछते हैं देवी को। ओस वालों में ज्यादा मान्यता है, उनकी कुल देवी है ये, ओसवाल जो जैन होते हैं उनमें। तो ये ओसिया के मंदिर है। गंग श्याम मंदिर, ये राव गंगा के समय बना है, तो नाम ही गंग श्याम मंदिर। अचलनाथ महादेव का मंदिर, राव गंगा की रानी थी पद्मावती या नानक देवी। राव गंगा की रानी कौन थी? पद्मावती या नानक देवी, उसने बनाया था अचलनाथ महादेव का मंदिर। कुंज बिहारी मंदिर गुलाब राय ने, इंपोर्टेंट है। विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, इतिहास में पढ़ा था ना, ये मैंने लिखवाया भी था तुम्हें। जोधपुर का राजा था विजय सिंह, उसकी पासवान थी गुलाब राय, उसने बनाया था कुंज बिहारी मंदिर। तीजा माजी का मंदिर जोधपुर के अंदर है। मान सिंह जो जोधपुर के राजा थे, उनकी रानी प्रताप कुंवरी भाटी थी ये, प्रताप कुंवरी भाटी। तो तीजा माजी का मंदिर या तीजा भाटी माता का मंदिर, माजी, माजी का मतलब होता है कि तीजा माजी बोलते हैं इनको, राजमाता थी उस समय जब ये बनाया था तब। तीजा इन्हीं को बोला जाता है, प्रताप कुंवरी को ही तीजा बोला जाता है। तीजा, तीजा का मतलब होता है ये तृतीय भाटी राजकुमारी थी, तीसरे नंबर की भाटी राजकुमारी वो रानी थी, इसलिए इनको तीजा बोलते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये राजाओं महाराजाओं के बनाए हुए हैं। गंगश्याम मंदिर है राव गंगा का। अचलनाथ महादेव है जो गंगा की रानी पद्मावती ने बनाया। कुंज बिहारी मंदिर है जो विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने बनाया। अच्छा क्वेश्चन है। तीजा माजी का मंदिर है जोधपुर में, जो मान सिंह की रानी प्रताप कुंवरी भाटी तीजा ने बनवाया था। महामंदिर मंडोर अपन पढ़ चुके थे पहले, नाथ संप्रदाय की पीठ थी, राजा मान सिंह ने बनाकर दी थी। किसको दिया था ये महामंदिर बनाकर? अपने गुरु आईएस देवनाथ को दिया था। रणछोड़ जी का मंदिर है, ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की रानी जाचेड़ी राव कंवर ने बनाया था। रामदेव जी का मंदिर है मसूरिया में, अपन ने पढ़ा था ये रामदेव जी का मंदिर। रामदेव जी के गुरु का मंदिर भी है यहाँ, गुरु बालीनाथ की समाधि है यहाँ पे। रामदेव जी में पूरी स्टोरी पढ़ी थी कि रामदेव जी का मंदिर हम मानते हैं रामदेवरा में है, बिल्कुल रामदेवरा में है, लेकिन उनके जो गुरु थे उन्होंने मसूरिया में समाधि ली थी, तो वहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है प्रसिद्ध जोधपुर के अंदर। ज्वालामुखी मंदिर है मंडोर के अंदर।
बेरुबाग का जैन मंदिर है, मंडोर में ही है ये भी। चामुंडा माता का मंदिर है, ये चित्तौड़ के ये सॉरी जोधपुर के दुर्ग में है। चामुंडा माता के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे वो नवरात्रा पे एक हादसा भी हुआ था। रावण मंदिर है जोधपुर के अंदर। देखो जोधपुर के अंदर रावण मंदिर है। यहाँ पे एक चट्टान बावड़ी भी है, एक चट्टान बावड़ी अपन ने पढ़ी है, एक चट्टान बावड़ी। रावण मंदिर, रावण का मंदिर है, ये है कि यहाँ पे कहा जाता है कि रावण का विवाह जोधपुर की थी जो राजकुमारी, जोधपुर की, जोधपुर उस समय मद्दोदरी, मद्दोदरी से हुआ था। आज भी कहा जाता है कि जो ओजा गोत्र के ब्राह्मण हैं, मद्दोदरी ओजा गोत्र की थी, ब्राह्मण आज भी दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं जोधपुर के अंदर। रावण मंदिर जोधपुर के अंदर है, एक चट्टान बावड़ी भी है। ये जोधपुर में मंडोर में ही है ये मंदिर, है ना। जोधपुर की मद्दोदरी से विवाह हुआ था। कहा जाता है ये कि मद्दोदरी जोधपुर की थी, मंडोर की थी। ठीक है। ओजा गोत्र के ब्राह्मण जो जोधपुर में रहते हैं वो आज भी दशहरे को, क्योंकि दशहरे को वो उत्सव के रूप में नहीं मनाते क्योंकि रावण उनका दामाद था, दामाद की मृत्यु हुई है, तो वो इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं आज भी ओजा गोत्र के ब्राह्मण। तो जोधपुर की मद्दोदरी से, उस समय जोधपुर नहीं बसा था, उस समय जो भी नाम रहा हो। ठीक है। तो ये भी एक प्रचलन में आता है। तो ये आपके यहाँ पे, अब एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखो, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है झालरापाटन में। किसने बनाया था? वापक ने बनाया था। अन्य नाम है चंद्रमौलीश्वर महादेव। ये शीतलेश्वर मंदिर है जो नीचे से है, सही बना हुआ है, ऊपर तो फिर बाद में निर्माण हुआ है, नीचे जो है वो पुराने खंबे वगैरह हैं। प्रथम मंदिर है ये, जिसपे तिथि अंकित है 689, अर्धनारीश्वर रूप है, वापक ने बनाया था। अच्छा क्वेश्चन है। झालरापाटन में एक मंदिर है सूर्य मंदिर, जिसे सात शैलियों का मंदिर बोलते हैं। भगवान सूर्य देव घुटने तक इसमें उन्होंने जूते पहन रखे हैं। सूर्य और विष्णु दोनों की मूर्ति का समावेश है इसमें ये। और इन्हें पद्मनाभ मंदिर, चार भुजा मंदिर, कर्नल जेम्स टोड ने इसको चार भुजा मंदिर बोला है। कच्छ घाट शैली में ये बना हुआ है, भूमि शैली का ही पार्ट है ये। नागपटदित्य ने ये मंदिर बनाया था। बुद्धकालीन गुफाएं हो गई, कोलवी की गुफाएं, हथियागोर, गुन्नई, विनायगा, हीनयान शाखा है क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा नहीं है यहाँ पे, प्रतीक चिन्ह है। तो ये देखो, तो प्रतीक चिन्ह हीनयान शाखा में काम में लिए जाते हैं, स्तूप वगैरह। ये बुद्ध के स्तूप किसका प्रतीक है? बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड है, निर्वाण से रिलेटेड। ये डग्गेश्वरी माता है डग में। सुनी जी का नसिया झालरापाटन में एक जैन मंदिर है। 12 में बात करें तो मामा बाणजा का मंदिर है फुलदेवरा अटरू में। ये बंडदेवरा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भूमि शैली का खास मंदिर है रामगढ़ में। राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं। निर्माण रामगढ़ के राजा मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने करवाया। पंचायतन शैली में है ये भी। पंचायतन शैली में सूर्य, गणेश, विष्णु, शक्ति के चार मंदिर आजू बाजू है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन में हम पढ़ चुके हैं। पचबाग की पूजा होती। काकुनी धाम पता रखना हमको। प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं परवन नदी पर, करीबन 1200-1300 साल पुराने मंदिर हैं। गड़गड़ शिवालय अटरू में है।
कल्याण राय श्री जी का मंदिर, बूंदी की राजमाता राय कुंवर ने बनाया था। सवाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर के किले में, जहाँ पहला निमंत्रण भेजा जाता है। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा, घुश्मेश्वर महादेव वेरी इंपॉर्टेंट, सिवाड़ में 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। काला गोरा भैरव सवाईमाधोपुर में। करौली में केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर। मदन मोहन जी का मंदिर राव गोपाल ने बनाया था, ये देखो हवेली टाइप का। श्री महावीर जी का मंदिर, जो श्री महावीर जी है प्राचीन नाम चांदनपुर, एक गवाले को मिली थी, 24वें तीर्थंकर थे, बहुत फेमस मंदिर है श्री महावीर जी। करौली मेला भी लगता है, ये चीजें मेले में रिपीट होनी है। धौलपुर में सेपू महादेव का मंदिर, मचकुंड में तीर्थों का भांजा बोलते हैं इसको, पुष्कर में मामा बोलते हैं, देवयानी को नानी बोलते हैं। शेर शिकार गुरुद्वारा ये रहा, मचकुंड में ही है ये भी। मचकुंड में जो झील है, तालाब है, उसके किनारे ही है। 10वें गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे। भरतपुर में उषा मंदिर, बयाना में रानी चित्रलेखा ने बनाया था, इतुलतमिश ने तोड़ा था इसको, वापस जाट शासकों ने इसको मंदिर में कन्वर्ट किया। गंगा मंदिर बलवंत सिंह, और गंगा जी की मूर्ति यहाँ बजेंद्र सिंह ने स्थापित। गंगा मंदिर है ना भरतपुर में, उषा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जाटों के कुल देवता एकमात्र लक्ष्मण मंदिर ये रहा। डीग में गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी, ये तो वल्लभ संप्रदाय की पीठे हैं कामा में, और कामेश्वर महादेव, ये दोनों तो अपन पहले भी पढ़ चुके थे। अलवर में नारायणी माता है नाइयों की कुलदेवी। पांडुपोल हनुमान जी, सरिस्का में लेटे हुए हनुमान जी, नृत्य करते हुए हनुमान जी। नीलकंठ महादेव, जो नीलकंठ राजौरगढ़ है, जो प्रतिहारों का क्षेत्र रहा है, मथन देव का बनाया हुआ बताते हैं। नृत्य उठते हुए गणेश जी उत्कीर्ण है इसमें। बुड्ढा जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथपुरी हो है ना, वहां पे जैसे रथ यात्रा निकलती है, यहाँ पे भी निकलती है उड़ीसा की तरह। नौगवा का जैन मंदिर है मल्लीनाथ का। 9 गज की प्रतिमा है पार्श्वनाथ की, मंदिर पूरा नष्ट हो चुका है। ठीक है, इसी कारण से नीलकंठ राजौरगढ़ को पारा नगरी बोला जाता है। खेड़थल तिजारा चंद्र प्रभु जी का मंदिर है, तिजारा के अंदर। 8वें तीर्थंकर बाबा खेतानाथ का जो सेड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर तिजारा में। जयपुर, जयपुर में देखो देवयानी तीर्थ है, जिसे तीर्थों की नानी बोलते हैं। 2 रानियां थी राजा ययाति के, उनके स्मृति में बने थे ये। जमुआई माता है, जमुआई रामगढ़ में शीतला माता है। अंबिकेश्वर महादेव कोकिल देव ने बनाया था, कल्याण राव आमेर में। शीला माता आमेर दुर्ग पढ़ चुके हैं, जगत शिरोमणि इतिहास में पढ़ चुके हैं। मानसिंह की रानी कनकावती, जिसे संगार देवी भी कहा गया है, पुत्र जगत सिंह की स्मृति में यहाँ काले रंग की मूर्ति है, जो अकबर लेकर आया था चित्तौड़ से, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। नरसिंह मंदिर आमेर में, गोविंद देव जी का तो है ही, क्योंकि जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। सवाई जयसिंह ने बनाया। गोकुल चंद्र जी भी जयसिंह ने बनाया। कल की मंदिर ये रहा, कल की अवतार अभी हुआ नहीं विष्णु का, सवाई जयसिंह ने बनाया। मोती डूंगरी में गणेश मंदिर माधो सिंह प्रथम के। यहाँ शिवालय राम सिंह द्वितीय का बनाया हुआ मोती डूंगरी। गलता तीर्थ जो रामानंदी संप्रदाय का है। संगी झूठाराम का मंदिर, लाडली जी का मंदिर, चरण मंदिर, बिहारी मंदिर, बिड़ला मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ही है ये। वीर हनुमान मंदिर सामोद के अंदर फेमस है, सामोद के बालाजी बोलते हैं इनको। कोटपुतली या बहरोड के अंदर बेराट है, बेराट में ये गोल आधार मिला है हमें बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध स्तूप वगैरह यहाँ रहे होंगे। सिक्कर, सिक्कर के अंदर है सप्त गोमाता मंदिर रेवासा के अंदर। जीण माता मंदिर है रेवासा के अंदर। हर्षनाथ का मंदिर है, ये आपको दिखाई दे रहा है हर्षनाथ का मंदिर। प्रारंभ किया सिंहराज ने और पूरा करवाया विग्रहराज द्वितीय के टाइम पीरियड में। कुछ इतिहासकार गोवक प्रथम को मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण शिवाचार्य अल्हट ने करवाया था।
तिरपुर विजय के बाद में जो हर्ष स्वरूप प्रतिमा है वो स्थापित है। खाटू श्याम जी पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। शीश का दानी, हारे का सारा। अजमेर के राज राजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने झुंझुनू में सती माता मंदिर, मनसा माता मंदिर। खाटू श्याम जी वाली मैंने आपको कहानी बताई, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, उस आधार पे बताई है ना एग्जैक्ट मुझे भी वो अब काफ़ी टाइम हो गया तो मेरे भी दिमाग में नहीं है। जैसी मैंने बताई थी वो लगभग उस टाइप की ही कहानी थी वो। कभी देखी थी वो, क्या देखी थी वो, एक फेसबुक पे क्लिप आती है पुराने जो धारावाहिकों की, कृष्णा नाम से कोई धारावाहिक आता था, उसकी क्लिप में देखा था। मनसा माता मंदिर लोहागल जी का धाम है ही, झुंझुनू में फेमस धाम है लोहागल। रानी सती, मनसा माता, रघुनाथ जी खेतड़ी में, श्री राम जी के लक्ष्मण जी के मूछे हैं। चूरू में सालासर बालाजी दाढ़ी मूछ वाले मोहनदास जी को मूर्ति मिली थी। तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ में। सावा का गुरुद्वारा, बहुत बड़ा मेला लगता है सिखों का। श्याण माता चूरू में, धर्म स्तूप चूरू में स्वामी गोपाल दास ने बनाया। नागौर में भवाल माता, मेड़ता में दधिमती माता, गोट मांगलोद में। और रामायण का चित्रण है यहाँ सबसे पुराना, उत्कीर्ण है पत्थर पे। चार भुजानाथ मेड़ता में। गुसाई मंदिर झुंझाला नागौर में। बुटाटी धाम चतुरदास जी का मंदिर है, लकवा पीड़ित आते हैं। जसनगर मेड़ता के पास है नागौर में। केकिंद शिव जी का मंदिर है वहाँ। डीडवाना कुचामन केवाय माता, नीलकंठ महादेव। ओसियां जोधपुर के अंदर, ओसियां के मंदिर प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आते हैं, जोधपुर में है। गुज्जर प्रतिहार कला का सबसे प्राचीन व वृद्ध केंद्र रहा है। ठीक है, ये मंदिर सचिया माता वगैरह आ रही है सब ही वहाँ। गंग श्याम मंदिर राव गांगा का बनाया हुआ। अचलनाथ उसकी रानी का बनाया हुआ। कुंज बिहारी गुलाब राय का बनाया हुआ। तीजा माजी प्रताप कुंवरी भाटी का बनाया हुआ। महामंदिर मंडोर मान सिंह ने नाथ संप्रदाय का बनाया था। रणछोड़ जी जसवंत सिंह की रानी जाचेड़ी राव कंवर ने। रामदेव जी मसूरिया में ही बालीनाथ की समाधि है वहाँ। ज्वालामुखी मंदिर, भैरूबाग के जैन मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर किले में, रावण मंदिर जोधपुर में। एक चट्टान बावड़ी, रावण जोधपुर की मंदोदरी से विवाह हुआ था। ओझा गोत्र के दशहरा शोक दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है। तो कहा जाता है यहाँ रावण की चौरी है। रावण की एक चट्टान बावड़ी के पास रावण ने यहाँ फेरे लिए थे मंदोदरी के साथ। अब हम बात करते हैं देखो फलोदी की।